नमस्कार। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी खबर के साथ। बीजेपी उम्मीदवार के नाम को लेकर आज पार्टी की संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में तय हुआ कि उम्मीदवार का नाम पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह फाइनल करेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 28 जून है। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम पीएम मोदी ही तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 23 जून को नामांकन कराना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने अपने सांसदों और कई राज्य के विधायकों को भी दिल्ली बुला लिया है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए नामांकन पत्र के लिए ये 4 सेट दाखिल होंगे, जिनमें हस्ताक्षर के लिए कुल 480 सांसद विधायकों के हस्ताक्षर होंगे। हिमांशु हमारे साथ। हिमांशु, पहले तो क्विक अपडेट दें, क्या है पूरी खबर? देखिए निशांत, मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर जो है पूरी रिपोर्ट रखी गई, जितने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात हुई और एनडीए के नेताओं से मुलाकात की पूरी कमेटी ने, अमित शाह ने, उसको लेकर डिस्कशन हुआ। और उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जो है उनको ऑथराइज किया गया था कि आप दोनों जो है जो नाम आप सजेस्ट करेंगे उसको वो आज यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद तुरंत बुलाया गया है। देश के राष्ट्रपति का चुनाव होना है। लोकतंत्र की यह सर्वोच्च जगह के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने काफी समय से सभी दलों से चर्चा विचार चालू किया था, और जिस प्रकार से फीडबैक मिले और समाज जीवन के भी कई हिस्सों से चर्चा करने के बाद एक लंबी सूची का विचार आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुआ, और अंत में राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद, गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। और मैं रामनाथ जी का परिचय भी आपको देना चाहूंगा। रामनाथ जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। अभी वो गवर्नर बिहार हैं। प्रदेश के कानपुर देहात जिला के परोख गांव के मूल निवासी है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह एक अच्छे प्रैक्टिशनर के नाते उन्होंने वकालत भी की है। भारत सरकार के भी वो वकील रहे। 12 साल तक रामनाथ जी राज्यसभा में भी रहे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के वो अध्यक्ष रहे। यूपी के भी महासचिव रहे। अनेक पार्टी के पदों पर उन्होंने काम किया है। संसद की अनेक समितियों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, दलित और दबे कुचलों के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहे हैं। रामनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी में अनेक प्रकार के पद पर जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते आज वो लगभग 3 साल से बिहार राज्य के गवर्नर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। और रामनाथ जी हमेशा से गरीब समाज के साथ, देश के गरीबों के साथ, पिछड़ों और दलितों के साथ जुड़े रहे हैं। एक गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर
दलित परिवार के बैकग्राउंड के साथ इतने ऊंचे मकाम पर रामनाथ जी सार्वजनिक जीवन पर पहुंचे हैं और हमने आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ जी का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है। तो एनडीए के सभी साथी दलों की ओर से श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। नाम तय करने से पहले भी हमने देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। आज नाम तय करने के बाद एनडीए के सभी साथियों को भी सूचना की भी गई है, सूचना हो भी रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से बात की है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात की है, वरिष्ठ नेताओं से बात की है और सबको ये नाम हमने आज इन्फॉर्म किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आशा करते हैं कि दलित समाज से संघर्ष कर गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर सार्वजनिक जीवन में उतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने वाले रामनाथ जी सर्वसहमत प्रत्याशी होंगे, इसलिए हम सब लोग आशा करते हैं। अभी तो हमने इन्फॉर्म किया है, वो अपनी पार्टी के साथ चर्चा कर आगे बताएंगे। नामांकन की तिथि तो रामनाथ जी से चर्चा कर तय करेंगे, मगर बड़ी बड़ी जो अभी सोच बनी है 23 तारीख को नामांकन होने की संभावना है। एक एक कर पूछिएगा ना, अभी कोई विचार नहीं हुआ उपराष्ट्रपति पद पर। संदेश तो मैंने दे दिया जो देना है, अब आप निकालते रहिए। अभी हमने इन्फॉर्म किया है। सुके जी, वो आपको बताने के लिए नहीं है कितने नामों का चर्चा हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई थी। उद्धव ठाकरे जी उन्होंने कहा था कि आप पहले नाम तय करके बताइए, आज उनको नाम बता दिया गया है। कांग्रेस के अलावा बाकी ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं सभी से हमारे वरिष्ठ नेता संपर्क करेंगे, 1-1.5 घंटे में सभी से चर्चा विचार हो जाएगा। एक मिनट हिमांशु जी, हमने तो बहुत आशा के साथ फोन किया है। एनडीए में सहमति बन पाएगी सर? एनडीए में एनडीए आपके अपने पार्टी के अंदर सहमति बन पाएगी जितने भी? मुझे लगता है बाय एंड लार्ज सभी लोग सहमत हैं। एक मिनट, ये आपको मैं बता नहीं सकता भी। अमित शाह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि जेडीयू भी, क्योंकि कोविंद साहब बिहार से गवर्नर है, जेडीयू सपोर्ट करेगा? आपके सवाल का एड्रेस गलत है। जेडीयू को पूछना चाहिए। नहीं, मैं किसी और पार्टी के मत क्या करेंगे इस पर मत प्रकट करना नहीं चाहूंगा। जी बोलिए, आप बोलिए। सोनिया गांधी जी का रेस्पॉन्स क्या था? नहीं, उन्होंने बताया है कि हम पार्टी के और बाकी दलों के साथ चर्चा विचार कर बताएंगे। सबसे बात करने वाले हैं। सर, टीएमसी ने महिला के नाम पे कहा है। मैं तो आशा करता हूं कि सभी लोग सर्वसहमति करेंगे। चलिए, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं? सर, बीजेपी में हमेशा ऐसे ही नाम आएंगे। नहीं, ऐसा कोई हमला नहीं हो रहा है भैया, ऐसा कोई हमला नहीं हो रहा है। मैं इससे सहमत नहीं। चलिए, धन्यवाद। अब ज्यादा सवाल पूछने आते हैं, एक दलित समाज से आते हैं, संघर्ष कर इतना ऊपर तक पहुंचे हैं।
रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी के बाद इनको गवर्नर बनाया गया था और यूपी से 2 बार राज्यसभा के सांसद चुने जा चुके हैं। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स की अगर बात की जाए तो यूपी से चुने गए 1994 में और 12 साल तक रहे 2006 तक। रामनाथ कोविंद बिहार के जो अभी इस दरमियान जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, हाई कोर्ट के वकील रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं। और अगर इनका बायोडेटा governor.bis.nic.in पर अगर पढ़ें तो उसमें आपको साफ हो जाएगा कि किस तरीके से एक दलित चेहरा दलितों के लिए, SC ST के लिए कितनी इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं और क्या क्या इनके कार्यकाल में इन्होंने किया है। और इतना ही नहीं, उसमें कई सारे इनके काम हैं जिसको बताया गया। यहां पर एक जो सवाल खड़ा हो रहा था कि बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से एक दलित चेहरा सामने आएगा, वो चीज सामने आ गई। KR नारायणन के बाद दूसरे दलित राष्ट्रपति ये बन सकते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ी चीज जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि किस तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार नहीं बार बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह बताया कि एक गरीब समाज से आते हैं, एक दलित समाज से आते हैं। अब अमित शाह से यह सवाल पूछा गया कि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो बोलते हैं संदेश तो मैंने दे दिया जो मुझे देना था। पूछा गया कि कितने सवालों पर चर्चा हुई, बोलते हैं वो आपको बताने की बात नहीं है। यूपी के महासचिव रह चुके हैं, भारत सरकार के वकील रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। ये एक नाम जिसको लेकर शायद किसी ने नहीं सोचा था, एकाएक वो नाम आया। मतलब कुछ उसी तरीके से जैसे योगी आदित्यनाथ का एकाएक नाम आया उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर का नाम आया हरियाणा में, जिस तरीके से एकाएक कई नाम सामने आते रहे, और ये एक नया नाम बीजेपी ने सामने रख दिया। अंजना ओम कश्यप हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अंजना, क्या कहेंगे आप इस पर? ये एकाएक दलित चेहरा गरीब समाज से आते हैं और फिर से एक ऐसी चॉइस जिसने सबको हैरान कर दिया। बिल्कुल, और इसके साथ एक जबरदस्त दाव दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने खेली है। जिस शख्स का चेहरा आप इस वक्त देख रहे हैं, पेशे से वकील, गवर्नर एक ऐसे राज्य के, और दलित चेहरा, जाहिर तौर पर इसका बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि जिन राजनीतिक परेशानियों से बीजेपी गुजर रही थी निशांत, उसका एक बहुत बड़ा ये बिंदु है कि आखिर इस जो एंटी दलित उनकी एक इमेज बना दी गई थी उससे कैसे उभरे। इससे बड़ा कार्ड मुझे नहीं लगता, इससे बड़ा दाव कोई खेल सकता है। और इसीलिए जिस शख्स का चेहरा हम अपने दर्शकों को इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कमिटीज रही हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स, होम अफेयर्स, इन तमाम पार्लियामेंट्री कमिटीज पर रहे। एक बहुत ही कद्दावर चेहरा आप कह सकते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे, कानपुर के हैं, लेकिन बिहार में बतौर गवर्नर वो इस वक्त काम कर रहे हैं। और एक ऐसा चेहरा जो जाहिर तौर पर राजनीतिक रूप से अगर देखें तो हर पार्टी जो सत्ता में रहती है निशांत, उसकी ये कोशिश होती है कि इस चेहरे के जरिए, चाहे वो एक वक्त पर अब्दुल कलाम का चेहरा रहा हो, जिसके जरिए एक संदेश दिया जाए। और उस संदेश में एक बहुत बड़ी बाजी मारने के इस वक्त कगार पर भारतीय जनता पार्टी इस चेहरे के साथ, क्योंकि एक दलित चेहरा, यूपी का चेहरा, यहां पर गवर्नर का काम वो कर रहे हैं। बिहार में अलग अलग बातें आई कि किसका चेहरा होगा, ब्राह्मण लॉबी वहां पर किस तरह से मामले को उठा रही है। लेकिन याद रखिए, कई सारे ऐसे मुख्यमंत्री थे जिसमें ब्राह्मणों का चेहरा सामने लाने की वजह से कई गंभीर सवाल सामने आ रहे थे। बीजेपी के क्या संघ का जो एक अगड़ी जाति को लेकर एक एजेंडा रहता है, उसको लेकर बीजेपी आगे जा रही है। तो इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए बीजेपी की ये कोशिश है कि उन सब पर पूर्ण विराम लगाते हुए हम एक ऐसा चेहरा सामने रख दें जिस पर फिर कोई उंगली नहीं उठा पाए। क्योंकि हम और आप ये जानते हैं कि चाहे उसको सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, लेकिन इस देश में दलितों के इर्द गिर्द राजनीति का एक बहुत बड़ी धारा बहती है, और उसके जरिए कैसे एक मास्टर कार्ड खेला जा सके, उसमें बीजेपी एक बहुत बड़ी बाजी मारती हुई। पेशे से वकील हैं, दिलचस्प होगा ये देखना कि जब अब प्रणब मुखर्जी के बाद राष्ट्रपति भवन में कोविंद जी पहुंचते हैं तो किस तरह से आगे तमाम मामले बढ़ते हैं। लेकिन अपने जरिए एक इस चॉइस के जरिए, इस चुनाव के जरिए बीजेपी निशांत एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देती हुई इस देश की राजनीति में। निशांत, अंजना, आप जो बता रही हैं, बीजेपी के बाकायदा दलित मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1998 से 2000 तक। अभी इनका अगर एक
क्विक बताया जाए रेज्यूमे तो ये देखें, 8 अगस्त 2015 को बने थे बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बाद बीजेपी की तरफ से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 1994 से लेकर 2006 तक 12 साल, और उस दरमियान यूपी में बड़े काम किए इन्होंने। ऑल इंडिया कोली समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1977 से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे। बीजेपी के SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। 16 साल तक प्रैक्टिस की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 1993 तक। 1971 में बार काउंसिल में शामिल हुए थे ये। रामनाथ कोविंद पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि बताया गया है कि कांग्रेस को भी बता दिया गया है, बीजेपी ने अपना नाम बता दिया है। आइए देखते हैं रामनाथ कोविंद पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। विपक्ष से बातचीत के बाद लेंगे फैसला, क्योंकि जो भी मुलाकातें हुई अभी तक जितने भी नेताओं से, सबने कहा था कि आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी के पास है। और अब ये जो नाम सामने आया है जिसको लेकर शहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ है। शहनवाज जी, आप तो खुद भी बिहार से हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो नाम सामने आया है, आप सब लोगों को पहले अनुमान था या आपके लिए भी एक सरप्राइज था ये? नहीं, हमारा नेतृत्व सबसे विचार विमर्श करके निर्णय करता है, और समाज दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी है, उसमें कि जो समाज के अंतिम पादान पे व्यक्ति है उसको आगे लेके जाना है। एक रामनाथ कोविंद जी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, और बिहार के महामहिम राज्यपाल हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके साथ है, पार्टी के वो प्रवक्ता भी रहे, उनके साथ काम करने का बहुत अवसर मिला, और वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं, और दलित राजनीति पर उनकी बड़ी पकड़ रही है। एक बेहतरीन इंसान है वो, तो पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आप लोगों को अंदाजा था इस नाम का, या ये आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज पैकेज था? नहीं, अंदाजा तो पहले से किसी को भी नहीं होता है, ये तो नेतृत्व को तय करना होता है। कयासों पर इतने बड़े पद के बारे में निर्णय अंदाजा और कयास के आधार पे नहीं होता है। ये पार्टी ने निर्णय किया, पार्टी का निर्णय स्वागत ही होगा। मैं आपसे अंदाजा का इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरा अगला सवाल जो है उसी से जुड़ा है, वो ये है कि कौन कौन से नाम थे जिन पे ज्यादा चर्चा हुई? अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व के पास ही नाम होंगे। कोई ये नाम, जब एक नाम तय करते हैं तो कई नामों पे विचार करके निर्णय लिया, उसमें कौन कौन से नाम थे या नहीं थे इसकी तो चर्चा नहीं हुई है। अच्छा, एक बार एक चीज जो बताई गई, निर्णय हुआ है वो बहुत। अमित शाह जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बार बार उन्होंने कहा कि गरीब समाज, दलित समाज से संघर्ष कर ऊपर आए हैं, यानी सीधे सीधे आपका जो टारगेटेड ग्रुप है, आपका जो संदेश जहां आप देना चाह रहे हैं वो जा रहा है। देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि ये दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी है, और इसमें समाज के अंतिम पादान पर जो व्यक्ति है, दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन यही बताता है कि उसको सबसे आगे लेकर जाना है। और रामनाथ कोविंद जी उस समाज में बहुत काम उन्होंने किया है। एक गरीब परिवार में, एक दलित समाज में पैदा होकर बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे और सांसद रहे हैं, तो एक बेहतरीन चुनाव पार्टी ने किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। एक चीज मुझे और बताइए आप कि क्या नीतीश बाबू और लालू प्रसाद यादव इस नाम पर सहमति जताएंगे अपनी? जी, क्या नीतीश बाबू और लालू यादव इस नाम पर अपनी सहमति जताएंगे? क्या लगता है आपको? अब देखिए, मुझे तो लगता है कि वो इतना अच्छा नाम है कि विपक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए, सबको मिलकर स्वीकार करना चाहिए। और वो आज बिहार के महामहिम राज्यपाल हैं, तो बिहार का भी उन पर हक है। बिहार के महामहिम राज्यपाल अगर देश के महामहिम राष्ट्रपति हो रहे हैं, तो एक बिहारी होने के नाते जहां उत्तर प्रदेश के लोगों को खुशी होगी कि वहां के हैं वो, लेकिन हम लोगों का भी उन पर उतना ही अधिकार बिहार के लोगों का, क्योंकि राज्यपाल के नाते एक बड़ी मर्यादा उन्होंने स्थापित की है बिहार के अंदर। बहुत शुक्रिया शहनवाज जी हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी इस वक्त, जो कि खुद यूपी से आते हैं, वो हमारे साथ हैं।
प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका पहला रिएक्शन ये जो नाम सामने आया। ये नाम आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को जब अधिकृत रूप से सूचित किया जाएगा तो वो सभी उन दलों के साथ जिनसे विचार विमर्श चल रहा था, जो गैर एनडीए हैं, जो गैर भाजपा हैं, इनके बीच में विचार विमर्श होगा और विचार विमर्श के बाद हम अधिकृत रूप से अपनी प्रतिक्रिया विचार विमर्श के बाद ही देंगे। मुझे एक चीज आपसे समझनी है, एक दलित चेहरा, एक गरीब का चेहरा और एक उत्तर प्रदेश का चेहरा, ये तीन कॉम्बिनेशन इस नाम में दिख रहे हैं और ऊपर से अभी बिहार के गवर्नर, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मैंने आपसे पहले जो बात कही है वही दोहराना चाहता हूं कि क्योंकि संयुक्त रूप से इस पर विचार विमर्श चल रहा है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो जब आदरणीय सोनिया जी को इसके संदर्भ में अधिकृत रूप से सूचना दे दी जाएगी और हम आपस में विचार विमर्श कर लेंगे, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया इस पर हम देंगे। ठीक है, मैं अब आपसे एक अलग सवाल पूछ लेता हूं। मुझे ये बताइए आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए अगला राष्ट्रपति इस देश का? मैं कांग्रेस का एक अनुशासित सिपाही हूं और मेरा वही निर्णय होगा, मेरा वही होगा जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे विचार विमर्श करके लेंगे और मेरी प्रतिक्रिया वही होगी जो विचार विमर्श के बाद कांग्रेस की अधिकृत प्रतिक्रिया होगी। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। नीरज कुमार सिंह जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज जी, क्या रिएक्शन है आपका? बिहार के राज्यपाल और एक दलित चेहरा और एक ऐसा चेहरा जो कि गरीब समाज से आता है, क्या कहेंगे आप उस पर? निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जो उम्मीदवार तय किया है उनका संबंध बिहार के महामहिम राज्यपाल के पद से। एनडीए ने उम्मीदवार घोषित किया है और एनडीए ने यह भी कहा है कि हम विपक्ष के लोगों से बातचीत करेंगे, जो मैं आपके चैनल पर देख रहा हूँ। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चूंकि हम लोग पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय लेकर के इसकी औपचारिक रूप से आपको जानकारी दे दी जाएगी। नीरज जी, मुझे एक बात बताइए, लेकिन आपकी नजर में ये जो तीन चीजें जो इस कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहा है, वो ये है कि एक गरीब समाज से आते हैं, एक दलित समाज से आते हैं, दूसरा यूपी से आते हैं और बिहार के भी गवर्नर हैं। इस कॉम्बिनेशन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आपने जिन बातों का चर्चा की है वह महत्वपूर्ण विषय है। ये तमाम संदर्भ जब होंगे तो निश्चित रूप से पार्टी का सदस्य इन तमाम को दृष्टिगत करते हुए विचार करेगा, लेकिन इस पर निर्णय लेने का अधिकार पार्टी का। मैं आपसे निर्णय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बस पूछ रहा हूं कि आपकी इस पर टिप्पणी क्या है? तो इस पर टिप्पणी मेरी सीधे तौर पर है कि देश के प्रथम नागरिक का चुनाव होना है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रारंभिक काल से ही कहा कि केंद्र को सर्वानुमति की पहल करनी चाहिए। अब केंद्र ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उन तमाम चीजों का, चूंकि बिहार के महामहिम राज्यपाल का नाम नामित किया गया है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व इन तमाम बिंदुओं को अपने दृष्टिगत रखेगा। एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, वैसे आपकी राय क्या है? इस देश के राष्ट्रपति में क्या वो खूबियां होनी चाहिए, क्या वो चीजें होनी चाहिए जो आप चाहेंगे कि उस राष्ट्रपति में हो? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी का नजरिया इसमें स्पष्ट है कि देश के प्रथम नागरिक में सर्वानुमति का वातावरण बनना चाहिए। दूसरा पक्ष यह है कि केंद्र उसकी पहल करनी चाहिए और व्यक्ति के रूप में, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका सवाल व्यक्ति के रूप में है, तो व्यक्ति के रूप में तमाम बिंदुओं का, चूंकि बिहार से वो राज्यपाल है, महामहिम है, स्वाभाविक रूप से बिहार के लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है, इन तमाम चीजों को पार्टी अपने स्तर पर विचार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष से बातचीत के बाद लेंगे फैसला, यही कांग्रेस का कहना है और यही कहना है जेडीयू का। 22 जून को कांग्रेस की विपक्षी दलों के संग बैठक होगी, यानी अब से 2 दिन बाद, क्योंकि 23 तारीख है नामांकन, और रामनाथ कोविंद होंगे एनडीए के उम्मीदवार। एनडीए ने दलित को बनाया राष्ट्रपति उम्मीदवार और बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है गरीब समाज से आते हैं, एक दलित समाज से आते हैं, संघर्ष कर कर इतना ऊपर तक आए हैं, लॉयर रह चुके हैं, वकील रह चुके हैं और कई पदों पर आसीन रह चुके हैं, 12 साल राज्यसभा से रहे हैं।
1994 से लेकर 2006 तक। और इतना ही नहीं, अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष, ऑल इंडिया कोली समाज के अध्यक्ष, कई महत्वपूर्ण एससी एसटी एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। कौन है रामनाथ कोविंद? 8 अगस्त 2015 को बने थे बिहार के राज्यपाल। केसरीनाथ त्रिपाठी के बाद बीजेपी की तरफ से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 1994 से 2000 और 2006 तक राज्यसभा के सांसद रहे। ऑल इंडिया कोली समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1977 तक से दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे। 16 साल वकालत की है। बीजेपी के एससी एसटी मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए ने अपने नाम का खुलासा कर दिया है। एनडीए ने बता दिया है कि कौन होगा उनकी तरफ से राष्ट्रपति पद का उनका उम्मीदवार। अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए, कोई भी यहां पर कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई खामोश है। यहां पर अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो क्या कहा अमित शाह ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने, आइए देखते हैं। देश के राष्ट्रपति का चुनाव होना है। लोकतंत्र की यह सर्वोच्च जगह के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने काफी समय से सभी दलों से चर्चा विचार चालू किया था और जिस प्रकार से फीडबैक मिले और